प्रिय दर्शकों नमस्कार। सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समय समय पर प्रश्न पूछकर या हमसे संपर्क करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं। और जब आप हमसे संपर्क करते हैं तो एक ऐसा नया आयाम हमें मिलता है जिसके द्वारा हम अपनी और बाकी सबकी जो मदद है वो कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में जैसा कि इस बार हमने सोचा है, हमारी टीम ने ऐसा सोचा है कि जो इंसान है उसके पास इतना सुंदर शरीर है, इतनी अच्छी बुद्धि है, जिसके द्वारा काम करके इंसान आज कहां से कहां तक पहुंच गया है। 5 तरह की सेंसेस हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लेकिन दर्शकों, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम इन सब चीजों को भूलकर जो भी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी है, जो भी चीजें हैं जिनके प्रति हमें थैंकफुलनेस होना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए हम सिर्फ अपने जीवन की कमियों की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे कि एक वाइट ब्लैक बोर्ड है और जो वाइट ब्लैक बोर्ड पर एक जो काला डॉट है, तो हमारा ध्यान सिर्फ उस डॉट की तरफ ही जाता है, पूरे सफेद ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं जाता। तो आज हमारे साथ परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी हमें ज्ञान की रोशनी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत है। तो परम पूज्य जी, क्यों जो इंसान के पास इतना कुछ होते हुए भी आमतौर पर जो इंसान है वो एक कंप्लेंटेंट बन जाता है, एक शिकायतकर्ता बन जाता है, ऐसा क्यों? ऐसे इसको ये जन्म से ही मिला है। आदमी जब पैदा होता है तो रोता है। उस रोने की वजह को आज तक बंदा कोई डायग्नोज नहीं कर सका, क्योंकि उस रोना जो होता है उसका योगा होता है। योगा भी कैसे होता है? जो योग ये परमात्मा का भी अरबद अरबद धुंधुकारा ये नेरा होता है। और योग में जो भी करते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, कानों में उंगलियां देते हैं, मुंह, सारी चीज जो है बंद करके कंसंट्रेट करते हैं। ये जो इंसान के माँ के गर्भ में इसका योगा होता है, सारी चीजें डिस्कनेक्ट होती हैं, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसका जब जन्म होता है उसका कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए वो रोता है। और रोने के बाद क्योंकि वो पैदा भी रोता है, फिर सारी उम्र उसको ये आदत बनी जाती है, क्योंकि उसके साथ एक शक्ति जोड़ी जाती है जिसको मन है। मन को कहते हैं मन। ये मन जो है, इसको नेगेटिव मन होती है, बुराइयां जितनी इसके पास नेगेटिव चीजें हैं उनको एक्सपोज करता रहता है। और मन का फैक्टर कब होता है? जब ये अकेला हो। आइडल मैन ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। जो आइडल मैन ने, जिनको कोई काम नहीं है, उनका ब्रेन जो है वो शैतान की ड्यूटी होता है। इसको कोई ऐसी शक्ति चाहिए, एक तो इसको अकेला न रहने दे, एक इसको वेला न रहने दे। इसका इलाज यही है, इसको मन को पता होता है, मन जान सब बात है, जानत या उगल करे। ये जान बुक के, क्योंकि इसका दुनिया में सबसे फास्ट चीज कौन सी है? मन। और जितनी तेज ये है, और इसी तरह आज दुनिया मन के पीछे लग के, उसकी आदत के पीछे लग के हर चीज फास्ट होगी। फूड फास्ट, लैंग्वेज फास्ट, गाड़ी फास्ट, जो भी बात हो रही है फास्ट हो रही है। और जो फास्ट के साथ एक जुड़ा हुआ है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हाँ जी, तो मतलब जैसे जैसे जो विज्ञान ने तरक्की की है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, तो हमारी एक तरफ से तो हमारी सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ से जो शिकायत का भाव है कि मेरे को कम मिला है, मेरे को और मिलना चाहिए, शायद ये भी बढ़ गया है। बाकी है शिकायत। तो इसको जितनी देर इसको अपनी तरफ नहीं लाया जाता,
प्रेजेंट की तरफ नहीं जाया जाता, उतनी देर सारी शिकायतों का पलंदा है। जब प्रेजेंट के पास जाया जाता है, आज अभी हम दो एक परमात्मा का है, दुकावन पनासी दयालन स्वरूपे, दो कालों के बारे तो आपको जिंदगी जीनी पड़ रही है। एक गुजर चुका है, वो हमको कुछ अच्छी चीज मिली है, वो चली गई है, उसके बारे सोचते हैं। एक आने लिए मौत का हमको फिक्र है। हम दो कालों की बजाय प्रेजेंट में जब जीते हैं, प्रेजेंट में आज हमको बहुत सुख है, आनंद से बैठे हुए हैं, और इस प्रेजेंट को 10 मिनट के बाद हम इसको पास बना लेंगे। प्रेजेंट को भी तो हम जो प्रेजेंट में हमें मिला हुआ है, जो सुख मिला हुआ है, जो शांति, जो आनंद, जो भौतिक सुख मिला हुआ है, उसको भी तो हम एंजॉय नहीं करते, सिर्फ भविष्य की सोच में बैठे रहते हैं कि पता नहीं तब क्या होगा। इसको सोचने नहीं ना दिया जाता, क्योंकि ये हर एक चीज का तो मेरे को फास्ट मिल जाए। हर एक चीज का समय है, समय में हर एक चीज आपकी पहले बड़ी प्रारब्ध पाछे बना सही। और एक बच्चा है, जन्म से स्कूल जाते वक्त कहते मुझे माँ बाप मोटरसाइकिल ले देंगे, वो फास्ट है, नहीं लेके देंगे, नहीं लेके दे उसके लिए अच्छा है, मगर वो उसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वो कहता है कि जो मैं चाहता हूँ और मैं उसके अंदर जो मन की सोच है वो मैं ही है। मतलब ये है कि मतलब जो इंसान है वो ये सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है, और जो परमात्मा की प्लानिंग है शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या यही सोच हमें दुख की तरफ लेके जा रही है? कहते हैं कि अगर परमात्मा का ज्ञान हो, फिर परमात्मा को देखना एक तरफ होता है, परमात्मा को जानना दूसरी तरफ होता है, परमात्मा को पाना तीसरी तरफ होता है, परमात्मा हो जाना चौथी। परमात्मा को जानने के बाद भी बताए है, ना तो पहले जाना गया है, ना ही इसको पाया गया है, ना ही इसका रूप हो गया है। ये सारी धर्म ग्रंथों की अवस्थाएं हैं, फर्स्ट टू नो, देन टू लव, देन टू सर्व, देन टू बी विद हिम फॉरएवर। जो पूर्णता है वो चौथी स्टेज है। पहली स्टेज में हम कैसे चाहेंगे भी जो पूरा हो गया है, और हम आदमी मरता है उसको नहीं फलाना बंदा पूरा हो गया। अगर पूरा होने वाले बंदे को मरते वक्त पूछ दे भाई तेरे काम पूरे हो गए, कहते अभी तो बहुत करने वाले काम है, तू कमाई जो की है पूरी कर ली है, और तो नहीं चाहता। कोई भी नहीं कहता भी मैंने जो कमाया है उसको पूरा समझे, वो कहता काम आई है। हाँ जी, वो जो मतलब कि लास्ट जो अंतिम सांस है उसके ऊपर भी जो इंसान का भी शिकायत भाव जो है वो रहता है कि अभी तो मुझे ये करना था, अभी तो मुझे ये काम करना था, लेकिन मेरी तो उम्र खत्म हो रही है, या मेरे को बीमारी लग गई है। मतलब अंत तक भी जो है मनुष्य की जो कंप्लेंट है वो खत्म नहीं होती। कहते बड़े बड़े जो दिखे लोग जिनको व्यापे चिंता रो, कौन बड़ा माया बढ़ाई, आगे क्या सोई बड़ा जिन हर ने बढ़ाई। जिसके बहुत ही, जिसके चिंता, जिसके थोड़ी सो फेरे पर मनता। कहते जिसके पास ज्यादा है उसके पास चिंता है, इनकम टैक्स ना आ जाए, जिसका थोड़ी है वो भाग रहा है। कहते दो अवस्था पे दोनों चीजों में आदमी को बैलेंस करना है। वो है एक बैंक का कैशियर है जिसके पास करोड़ों रुपए आ जाए उसको कोई फर्क नहीं, उससे कोई करोड़ों ले जाए उसको फर्क नहीं। वो बैलेंस करने वाली अवस्था को, नाम को हम पूर्णता कहते हैं। उसका पूरा गुरु राध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाया। हाँ जी, अभी अभी मैं एक ये वेब सीरीज देख रही थी तो उसमें ये बताया था, वो ये दिखा रहे थे कि एक राजा है तो उसको जो है किस तरह, इसलिए उसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है क्योंकि वो राजा है, क्योंकि उसको हर चीज जो है बड़ी आसानी से मिल रही है, उसको वही अच्छा नहीं लग रहा, उसके प्रति भी उसका कंप्लेंट का भाव बन गया है। जबकि सारी दुनिया चाहती है कि मैं राजा हूँ,
कि राजे का मतलब है भी हमको, किसी राजे को किसी ने कहा था कि 1 साल बाद तेरे जो मुल्क में कैद पड़ जाएगा, भूखे मरेंगे। तो वो कहते 1 साल बाद कैद पड़ जाएगा, मैं क्या करूँगा। वो किसी संत के पास गया, कहते हैं मेरे 1 साल बाद कैद पड़ता है। तो वो कहता है 1 दिन का राशन किसी को जरूरतमंद को दिया कर। वो रोज जाता है किसी को खाने का। एक बार एक संत की झोपड़ी में चला जाता है, संत को कहता है मैं 1 रात का राशन देना है। वो अपनी बीवी से पूछता है भगवान हमारे को अभी खाने के लिए राशन है? कहता है कि उसको कह दे अभी रात के लिए खाना है, सुबह परमात्मा देगा। कहते हैं इसको वापस ले ले। जब उसको वापस हो जाओ, कहता है इसको तो अभी का भी फिक्र नहीं है, हमको 1 साल का फिक्र है। उसको ठोकर बजी, कोई ना कोई ऐसा उसके जीवन में इंसिडेंट होगा जो सेटिस्फाई है। राजा वो होता है जो रज जाए। ओम पूर्णमदा पूर्णमदे पूर्णमदा, इस पूरे परमात्मा से पूरा निकाल दो, ये पूरे का पूरा है। तो दर्शकों, जैसा कि परम पूज्य जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर हम शिकायतकर्ता का भाव छोड़कर जो वर्तमान में जो कुछ हमें मिला है उसका आनंद लें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। जैसे कि मैंने खुद देखा कि मेरे जानकार में एक लेडी थी, तो उसको हमेशा चिंता रहती थी कि मेरे बेटा नहीं है, मेरे सिर्फ बेटियां हैं, तो बुढ़ापे में हम लोग क्या करेंगे। तो उनको हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी। तो समय बीतता गया, उन्होंने बेटियों की शादी कर दी। तो जब एक बेटी उनकी रहती थी तो उस वक्त उन मियाँ बीवी का एक्सीडेंट और उन दोनों की मौत। तो मैंने अपने जीवन में उनको देखा, इतनी नज़दीक से देखा कि जो समय उनके पास था जब जिसको वो आनंद ले सकते थे, लेकिन तब उन्होंने अपने उस भविष्य के बारे में सोचा जो कभी आया नहीं। तो इस तरह से अगर आप कोई हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब